नमस्कार। रामकृष्ण आश्रम रांची मुराबादी के द्वारा प्रत्येक वर्ष एनुअल कंपटीशन का आयोजन होता है और इस एनुअल कंपटीशन को 49 वर्षों तक केवल रांची के भीतर ही हमने आयोजन किया था, परंतु 50वां एनुअल कंपटीशन को हमने पूरे स्टेट लेवल में, पूरे झारखंड के स्तर पर हमने करने का प्रयत्न किया था। वो सक्सेसफुल हुआ था। आज 51वां 51st एनुअल कंपटीशन का आयोजन हम लोग कर रहे हैं और इस एनुअल कॉम्पिटिशन्स में क्विज, रेसिटेशन एंड एसे राइटिंग, ये 3 आइटम रखी गई हैं। क्विज कॉम्पिटिशन्स का आधार, क्विज कॉम्पिटिशन्स का मूलभूत जो स्टडी मटेरियल है वह है स्वामी जी के विचारों से चयन किए गई किस पुस्तक रीबिल्ड इंडिया, जिसका हिंदी अनुवाद है नया भारत गढ़ो। इस पुस्तक को चयन करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि क्विज कंपटीशन में भाग लेने वाले बच्चे तथा युवक और अन्य सभी लोग स्वामी जी के जिन विचारों से हम अवगत कराना चाहते हैं वह है भारत के पुनर्निर्माण की, भारत के विषय में नवीन जागृति की, भारत की विभिन्न अवस्थाएं, विभिन्न प्रकार के जाति प्रथा, विभिन्न प्रकार की समाज निर्माण की कार्यकलाएं, इन सभी से हम लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति कोई चित्र अंकित करना चाहे तो उस वस्तु को, उस दृश्य को अपने मानसिक पटल पर पूर्ण रूप से पहले अंकित कर लेता है और उसके बाद ही वह कागज में पेंटिंग करके उसको अंकित करता है। यदि कोई इंजीनियर कोई बिल्डिंग बनाना चाहे, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अन्य किसी प्रकार की बिल्डिंग हो, तो पहले उसका पूरा दृश्य, उसकी उपयोगिता को अपने मन में संचालित कर लेता है। उसके बाद ही वो उस बिल्डिंग को करने में समर्थ बनता है। ठीक उसी प्रकार यदि भारत के विषय में हम कोई निर्णय लेना चाहें, भारत की समाज प्रथा, भारत की जाति प्रथा, भारत का कोई समाज परिवर्तन के बारे में या अन्य किसी प्रकार की परिवर्तन या समाज सुधार के बारे में हम यदि कुछ करना चाहें, तो ये आवश्यक होता है कि भारत के संबंध में हमारा विचार, भारत के संबंध में हमारा दर्शन एक अच्छी तरह से हमारे मानस पटल पर अंकित हो। भारत क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए, भारत के लोगों के बारे में हमारा क्या दर्शन है, भारत के धर्म के बारे में हमारे क्या दर्शन है, भारत की जाति प्रथा के बारे में हमारा क्या दर्शन है, इन सभी विषयों को अच्छी तरह से जान लेने के बाद ही हम भारत के प्रति, भारत के लिए अच्छे कार्य करने में समर्थ बन सकते हैं। भारत के लिए कुछ करने में हमें दिशा निर्देश मिल सकता है। भारत का धर्म क्या था, भारत की मूल रीढ़ क्या है, भारत का बैकबोन क्या है, ये सब कुछ जानना आवश्यक है, जिससे कि हम भारत को सही दिशा में आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं। भारत का अधपतन हुआ था, किस कारणों से, भारत फिर उन्नत हो रहा है, किन कारणों से, ये सब कुछ जानना आवश्यक बन जाता है। जिन जिन उपायों से भारत का अधपतन हुआ, उन उपायों को दूर करके जिनसे भारत का उन्नति हो रही है या हो सकती है, उन सारे उपायों को हम चयन करके भारत के विषय में पुनर्जागरण, भारत का पुनर्गठन करने में हम समर्थ बन सकते हैं। और इसीलिए स्वामी जी की ये पुस्तक जो भारत के संबंध में हमें अच्छी तरह से अवगत कराती है, इस पुस्तक के सारे चैप्टर जो है, सारे प्रकरण जो है,
वो स्वामी जी के विचारों से ही लिए गए हैं। स्वामी जी के विचार ही, स्वामी जी के प्रवचन जो हैं वही इन चैप्टरों के रूप में हमने लोगों के सामने रखे हैं। और के माध्यम से, भारत के पुनर्गठन के माध्यम से, मूल उद्देश्य भारत का गठन तो है ही है, परंतु साथ में व्यक्ति का स्वयं का चरित्र निर्माण भी है। इस कार्य के माध्यम से व्यक्ति स्वयं अपने चरित्र का निर्माण भी कर सकता है, अपना आत्मविश्वास भी बढ़ा सकता है और भारत के विषय में उसे एक अच्छा ज्ञान भी हो सकता है। और इसमें कुल 5 चैप्टर्स हैं और 5 चैप्टर्स में स्वामी जी ने अपने विचारों के द्वारा भारत की स्थिति का अच्छे से अवलोकन किया हुआ है। आइए हम देखते हैं कि इन चैप्टरों के माध्यम से स्वामी जी क्या बताना चाहते हैं।